हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का वीडियो नंबर 54 और चैप्टर 4 जो अपना चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन उसके सेशन 9 में स्वागत करता हूं। अब तक हमारे 20 क्वेश्चन ओवर हो चुके हैं। अब हमारे 4 क्वेश्चन बचे। इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन करके इसको खत्म करेंगे अपन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपको दिया हुआ है x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, इसको आपको ट्रू प्रूव करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, हम दिए हुए स्टेटमेंट को Pn मान लेते हैं। तो सबसे पहला काम यही करेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn सच दैट, हम लिखेंगे इसको Pn की फॉर्म में। Pn बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। सेकेंड काम क्या करते हैं हम, n इक्वल्स टू 1 पर इसे ट्रू प्रूव करते हैं। तो सेकेंड काम होगा हमारा फॉर n इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा आपका, P1 क्या हो जाएगा, n की जगह रख दो 1 तो x की पावर 2 इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई की पावर 2 इंटू 1 करोगे तो 2। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं अपन x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब मुझे बताओ जो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आया, क्या ये x प्लस वाई से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, मान लो एक नंबर लिखा है ए बी, तो क्या ये a से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, a से डिविजिबल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका b। वैसे x प्लस वाई से डिविजिबल होगा तो बिल्कुल होगा, इसको x प्लस वाई से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका x माइनस वाई। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो हो गया आपके, लिखेंगे हम यहाँ पे, सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम अज्यूम करेंगे कि किसी नेचुरल नंबर k के लिए स्टेटमेंट क्या है अपना ट्रू है। तो अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर मैंने मान लिया k के लिए स्टेटमेंट क्या है अपना ट्रू है। तो n की जगह k रख के इस स्टेटमेंट को वापस से लिख दो। तो p k क्या हो जाएगा अपना, x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इज डिविजिबल बाय 11, सॉरी 11 नहीं, अभी तक लास्ट क्वेश्चन वाला ही चल रहा है, इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। अब मुझे बताओ अगर कोई नंबर 11 का डिविजिबल होता है, 11 से डिविजिबल होता है, तो उसको मैंने क्या लिखा था, 11 इंटू एम लिखा था मैंने, 11 इंटू एम। वैसे अगर कोई नंबर x प्लस वाई से डिविजिबल है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वाई इंटू एम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो वही लिख देता हम यहाँ पे। तो हमने इससे क्या निकाला, एक निष्कर्ष निकाला हमने कि x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, m इंटू एक्स प्लस वाई। m मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिख देना साथ में, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को हम k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट काम क्या होगा अपना, नाउ we shall prove that pk plus 1 is true, ठीक है। तो pk plus 1 क्या होगा अपना, pk plus 1 क्या होगा, पहले तो वो लिखो, देखो n की जगह रख दो आप k plus 1, तो ये हो गया आपका x की पावर ट्वाइस ऑफ 2n है ना, तो n की जगह हो गया k plus 1 माइनस y की पावर भी हो गया 2 इंटू k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ये हमको ट्रू प्रूव करना है कि ये आपका डिविजिबल होना चाहिए x प्लस वाई से। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो ये लिखा हुआ है, आपको इसको किसी ऐसे फॉर्मेट में लेके आना है जिसमें वो होना चाहिए x प्लस वाई इंटू समथिंग होना चाहिए। जब 11 से डिविजिबल होता था तो कब क्या किया था हमने, 11 इंटू समथिंग लाए थे हम। उसी तरीके से अब इसको हम x प्लस वाई का डिविजिबल अगर इसको बनाना है तो क्या होना चाहिए, x प्लस वाई के साथ कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने x इंटू, जो पहले तो इसको ओपन कर लिया ऊपर वाले ब्रैकेट को, तो क्या हो गया देखो, x की पावर होगी 2k प्लस 2 माइनस वाई की पावर भी होगी 2k प्लस 2,
ठीक है ना, 2 इंटू के 2k और 2 इंटू 1 2, तो दोनों जगह ऐसे हो गया। अब उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये पावर्स हैं इसको भी मैं बेस, जो अभी a के बेस में लिखा हुआ है, अब इसको दो जगह लिख रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर a की पावर b प्लस c है तो मैं इसको a की पावर b इंटू a की पावर c लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वैसे मैं इसको लिख रहा हूँ, ये हो गया x की पावर 2k इंटू एक्स की पावर 2, वैसे ही y की पावर 2k इंटू वाई की पावर 2। ओके, अब इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे लिखा था x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k बराबर क्या लिखा था, m इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से अगर मैं x की पावर 2k की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, इस तरफ क्या लिखा हुआ है m इंटू एक्स प्लस वाई, और ये माइनस का y का पावर 2k उस तरफ जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। तो x की पावर 2k की वैल्यू आ गई m इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई की पावर 2k। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो आप x की पावर 2k की जगह। आपको ध्यान में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, नेक्स्ट अभी तो और 3 क्वेश्चन आएंगे, हर बार हमको यही काम करना है कि जो आपको उसने दिया होगा उसके हिसाब से आप ये जो स्टेटमेंट बनाओगे ना, इसी में से आपको किसी एक चीज़ की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी होगी। सारे क्वेश्चन में एक ही तरीके से हम काम करेंगे। तो देखो x की पावर 2k की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, चाहो तो इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 की हेल्प से यहाँ पे x की पावर 2k की वैल्यू रख दो। क्या हो जाएगा x की पावर 2k की जगह m इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई की पावर 2k प्लस वाई की पावर 2k। ये मैंने किसकी वैल्यू रखी है, x की पावर 2k की वैल्यू। ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर से, साथ में माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, और जो वैल्यू रखी है आपने कहाँ से रखी है, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में, तो ये हो गया देखो m इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, एम इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो एक हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2k, और यहाँ पे क्या है y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2k, और यह है y की पावर 2k इंटू वाई की पावर 2। देखो ये हो गया m एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। और इसके बात करूं अगर मैं, तो इन दोनों में मैंने देखा कि y की पावर 2k कॉमन आ रही है, तो मैंने उसको कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, m इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, वाई की पावर 2k, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में x प्लस वाई आ रहा है, तो x प्लस वाई को मैं एक साथ बाहर कॉमन ले लेता हूँ मेन, तो बचा क्या m इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बच गया आपका, और इधर क्या बचा, देखो x प्लस वाई तो मैं बाहर ले चुका हूँ, तो y की पावर 2k, और ये ये x प्लस वाई है, एक जगह x प्लस वाई करो तो एक जगह माइनस कर लो x माइनस वाई, ठीक है ना। तो देखो x प्लस वाई को मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा y की पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। बस यही तो हमें करना था, हमें क्या करना था, x प्लस वाई के साथ में किसी नंबर को मल्टीप्लाई में लेके आना था। अब मुझे बताओ यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, यहाँ कुछ भी रखूँ मैं, इनमें m की वैल्यू में, m क्या है यहाँ पे, कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे मैं m की जगह कुछ भी रखूँ, ऑल ओवर जो बनेगा पूरा का पूरा वो x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। तो क्या हो गया, ये x प्लस वाई का मल्टीप्लाई हो गया, हो गया। तो क्या लिखेंगे, साथ में इसमें लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ये जो आया है आपका वो क्या है, डिविजिबल बाय x प्लस वाई है या नहीं है, है, क्योंकि ये x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। इसके बाद में वही दो लाइनें जो हम हर बार लिखते हैं कि देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू, और सेकंड लाइन क्या होगी, thus by using the principle of mathematical induction the given statement pn is true for all natural numbers n belongs to n। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। हर बार हमें एक ही प्रोसेस फॉलो करनी है, ये जो हम मानेंगे ना, इसी में से हमें किसी ना किसी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी होगी। तो आने वाले 3 क्वेश्चन में भी हम वही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, दिए हुए स्टेटमेंट को pn मान लेना हमें, तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी pn सच दैट pn क्या हो जाएगा आपका, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8।
सेकेंड स्टेप क्या होगी, फॉर n इक्वल्स टू 1 पर हमें इसे ट्रू प्रूव करना है। तो P1 क्या हो जाएगा आपका, n की जगह रख दो 1, तो 3 की पावर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, और 2 प्लस 2 यानी 4, माइनस 8 इंटू 1 करोगे तो 8, माइनस का 9, 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, 81 माइनस 8 एंड 9 17, 81 माइनस 17 करोगे तो 64। तो मुझे बताओ 64 को क्या मैं 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ, तो ये 8 इंटू समथिंग आ गया, यही तो हमें करना था। डिविजिबल बाई 8 का मतलब 8 इंटू समथिंग आना चाहिए, 8 के साथ में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये देखो मैंने 8 के साथ में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके 64 बना दिया। तो इसका मतलब सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। 8 मल्टीपल का मतलब क्या होता है, डिविजिबल बोले या मल्टीपल बोले दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर डिविजिबल बाय 8 बोले तो इसका मतलब भी क्या है कि वो उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 8 बोले इसका मतलब भी क्या है, 8 के साथ में वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ट्रू हो गया इसके लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम अज्यूम करेंगे कि k के लिए ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। तो अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k। तो क्या हो जाएगा, इसी स्टेटमेंट को रीराइट करना है हमें k के साथ में। तो ये हो गया Pk 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। अभी लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया है, अगर डिविजिबल बाई 8 होगा तो इसका मतलब इसको मैं 8 इंटू समथिंग लिख सकता हूं, और फिलहाल मैं हर क्वेश्चन में समथिंग का मतलब क्या लिख रहा हूं, m लिख रहा हूं। तो इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू m। तो इससे मैंने क्या निकाला, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटू m, और इसको आप नाम भी दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी होती है, नाउ वी शैल प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ट्रू। ये हमें प्रूव करना है। तो Pk प्लस 1 क्या होगा, k n की जगह क्या रख दो इस बार, k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा देखो 3 की पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है ना। हमको क्या प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट में n की जगह रख दिया मैंने k प्लस 1, तो बन गया 3 की पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। और ये क्या है आपका Pk प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देना Pk प्लस 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आगे, देखो 3 की पावर ही क्या हो जाएगी, 2 इंटू के 2k, और 2 इंटू 1 2, तो क्या हो जाएगी 3 की पावर 2k प्लस 2, और ये साथ में 2 और लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो माइनस का 8k, ओके, और माइनस का 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8, यह है माइनस का 9। ओके, अब इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 की पावर 2k प्लस 2 तो अलग रहने देता हूँ, और 3 की पावर 2 अलग लिख देता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू यहीं से उठा के उसमें रखने वाला हूँ। जो ये स्टेट आपका इक्वेशन 1 है ना, इसमें मैं 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8m, ये उधर जाएगा तो प्लस का 8k, और माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9, ये मैं इसकी वैल्यू उठा के वहाँ रखने वाला हूँ। इसलिए मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ उसमें, केवल मैं क्या कर रहा हूँ 3 की पावर 2k प्लस 2 को तो अलग कर रहा हूँ, और जो 3 की पावर 2 है उसको मैं अलग कर रहा हूँ। तो ये हो गया माइनस का 8k, और 8 और 9 कितना हो गया 17, माइनस का 17। इसके बाद में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू क्या हो रही है, 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू क्या हो रही है, देखो 8m, ये इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और ये भी प्लस का बन जाएगा, प्लस का 8k और प्लस का 9। तो ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, क्या हो जाएगा देखो 3 की पावर 2 तो है ही ऑलरेडी, 9 तो है ही लिखा हुआ, इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा 8m प्लस 8k प्लस 9, और यह है माइनस का 8k माइनस का 17। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, 8 9 जा
72m, 8 9 जा 72k, 9 9 जा 81, माइनस का 8k माइनस का 17। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 72m ये तो ऐसे कैसे रहेगा, k वाली बात करूं मैं तो 72 प्लस का है माइनस का 8 है, 72 में से 8 जाएगा तो 64, और प्लस का 81 माइनस का 17 क्या होगा 64। तो आप इसमें देखो पूरे के अंदर 8 कॉमन आ रहा है, और वही तो मुझे चाहिए था कि 8 कुल मिला के लास्ट में कॉमन आ जाए। तो मैंने देखा इसमें 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 को बाहर ले लो, क्या बचा ब्रैकेट में 9m प्लस 8 8 जा 64, तो 8k, 8 8 जा 64 यानी कि 8। तो ये बन गया 8 इंटू 9m प्लस 8k प्लस 8। अच्छा दूसरी चीज, इसके बाद में वो लाइन लिख देना, मैंने लिखा नहीं गलती से, इसके बाद में क्या लिख देना, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। m के लिए क्या लिख देना, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। और वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैंने लिख दिया 8 इंटू डी, इस पूरे को लिख दिया मैंने 8 इंटू डी, और डी क्या है, वेयर डी इक्वल्स टू क्या है 9m प्लस 8k प्लस 8, ठीक है ना। तो इसको मैंने 8 के डिविजिबल के फॉर्मेट में लिख दिया। 8 इंटू डी, अगर मैं 8 इंटू डी की बात करूं तो क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है, ये कट गया, क्या बच गया, आंसर आ गया आपका डी, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे सो जो आपका ये इक्वेशन दी हुई थी ना ये वाली, इसको ऐसे कैसे लिख देना, 3 की पावर 2 k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 k प्लस 1 माइनस 9, ठीक है ना। जो k प्लस1 की स्टेटमेंट आता था उसी को ऐसे कैसे लिखना है कि सो ये स्टेटमेंट लिख के इज डिविजिबल बाय 8। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद में 2 लाइन फिर से वही लिखोगे आप, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू एंड thus by using the principle of mathematical induction the given statement pn is true for all natural numbers n belongs to n, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने आपको यही कहा था कि हम लोग जो यहाँ पे ये बनाएंगे स्टेटमेंट इसी की हेल्प लेंगे, और आने वाले 2 क्वेश्चंस में भी हम यही करने वाले हैं कि जो ऊपर लेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे, उसी की हेल्प से उसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो इसे आप फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।